नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आपको वो दिन याद होगा जब दिल्ली से तीन केंद्रीय मंत्री किसानों के साथ, किसान नेताओं के साथ मुलाकात करने के लिए चंडीगढ़ गए। वहां पर किसानों के उत्तर प्रदेश से लेकर के अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जो किसान संगठन है उनके प्रतिनिधि उनके साथ मीटिंग में बैठे थे। लेकिन सरकार की साजिश और साजिश की स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। किसान नेताओं को बैठक से निकलने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें डल्लेवाल साहब थे, पंडेल साहब थे, उसमें उत्तर प्रदेश के किसान नेता चौधरी हरपाल सिंह थे। ऐसे तमाम किसान नेता जो थे अलग अलग संगठनों के एक मंच पर थे, सब गिरफ्तार हो गए। पटियाला सेंट्रल जेल ले जाया गया। नवरात्रि चल रही है, 9 दिनों की होती है। 9 दिनों की नवरात्रि इनकी रही जेल में। 9 दिन जेल में कैद रहे। गिरफ्तारी कैसे हुई, कैसे धोखा दिया गया किसानों को, किसान नेताओं को धोखा दिया गया, और क्या भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ये दोनों कॉरपोरेट से एक साथ मिले हुए हैं, दोनों का एजेंडा एक है। क्या इन दोनों ने मिलकर किसानों के साथ धोखा किया है? जेल में 9 दिन कैसे बीते, क्या क्या हुआ? क्या वहां भी कुछ डील करने की कोशिश की गई, कुछ मैनेज करने की कोशिश की गई? आज इस शो में सब एक एक सच सामने हम लाएंगे, क्योंकि जेल में 9 दिन जो किसान नेता कैद रहे पटियाला सेंट्रल जेल में, उनमें से एक चौधरी हरपाल सिंह बिलारी हमारे साथ मौजूद हैं। कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। जी स्वागत। सबसे पहले सीधा हम लोग चलते हैं एक एक घटनाक्रम पे। कैसे उस दिन मीटिंग में कौन कौन था, क्या हुआ, और गिरफ्तारी हुई आप लोगों की? कोई आप लोग को पहले से जरा भी भनक नहीं लगी? क्या लगा, कैसे क्या घटनाक्रम हुई, क्या साजिश उसमें लगी आपको? फिर चित्रांशु जी, जेल की चलते। मैं तो बता दूं आपसे, हम्म शायद दुनिया के इतिहास में ये पहली घटना थी हम्म बातचीत की मेज पर बुलाया जाए हम्म और उसके बाद लीडरशिप को गिरफ्तार किया जाए। हम्म आजादी के आंदोलन में भी लंदन में बहुत सभा हुई, गोल में सम्मेलन हुए, गांधी जी यहाँ से गए, पटेल साहब जाते थे, नेहरू जाते थे। हम्म कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी आता ऐसा नहीं हुआ कि बातचीत की टेल पर लाकर गिरफ्तार किया गया हो। हम्म ये पहली बार हुआ भारत के इतिहास में कि दो दो गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट ने प्लानिंग करके लीडरशिप को गिरफ्तार किया। हम्म इन्होंने 19 तारीख दी थी हमको और टाइम दिया था शाम के 6 बजे। हम्म लेकिन 18 तारीख को अचानक एक मैसेज आया, हम समझे नहीं क्या बात है। हम्म हम रात को यहाँ से गए, ट्रेन पकड़ी, हम चंडीगढ़ पहुंचे सुबह ही, हम्म और क्या बात शुरू हो गई। बातचीत ट्रेन शुरू हुई, तमिलनाडु के लोग भी थे, केरल के भी थे, मैं भी था, पंजाब के भी थे, सब लोग थे, पूरी लीडरशिप थी। और एमएसपी को लेकर बड़ा एक अच्छी वार्ता हुई, पूरे पॉइंट दिए हम लोग के साथ। और शिवराज सिंह चौहान का रुख तो थोड़ा पॉजिटिव था, उन्होंने सीरियसली बात सुनी भी। कुछ पीयूष गोयल के तर्क थे अपने कि व्यापारियों से पूछेंगे, उपभोक्ताओं का फैसला होगा, क्या ऐसी बातचीत चलती रही है, कितना खर्चा आएगा। लेकिन हमने उन्हें बिल्कुल पूरा पैसा बता दिया, खर्चा इतना आएगा आपका, आप लागू करें। और बड़े अच्छे वातावरण में बातचीत हुई। और आगे तक हुआ कि ठीक है, हमने ये भी कह दिया ठीक है, आप व्यापारी मीटिंग बुला लो, आप उनसे पता कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली तारीख 4 तारीख 4 मई को हम फिर बात करेंगे, कुछ दिक्कत नहीं। जैसे ही हम वहां से निकल कर बाहर आए, मैं तो बिल्कुल पीस फाउंडेशन, जो गांधी पीस वो है, वो है आपका भवन है, उसके बाहर ही हम बैठे थे। मैं तो चाय पीने बैठे हम लोग। हमारा इरादा था कि हम 19 को हम वार्ता करेंगे और 21 को हमारी मीटिंग थी राजस्थान में, गंगानगर में, हम वहां जाएंगे। 22 को हरियाणा इशारे हो रहे थे, हम वहां जाएंगे। तो हमारा प्रोग्राम बना था। मेरे साथ ही साथी और थे जयवीर सिंह यादव, तो उनके रिश्तेदार थे वो हवाली में। तो हमारा याद था कि हम उनके रुकेंगे जाकर। हमने फोन कर दिया, आप गाड़ी लेकर आ जाओ, हम चाय की दुकान बैठे, आप वहीं तरह जाओ। बिल्कुल चंडीगढ़ पड़ता हो, जो एरिया चंडीगढ़ में है, गांधी पीस पड़ता वो पंजाब में नहीं है। हम बैठे बात कर रहे थे, अचानक एक गाड़ी आती है, हमारे पास खड़ी हुई। तो डीएसपी थे, इंस्पेक्टर थे, पूरी फोर्स थी। हमसे कहा आपका नाम? मेरा हरपाल सिंह। पूरा बैठिए। हमने आप कहा जा रहे, बैठिए, आप बात में बात होगी। तो हमको बैठाया सीधा, उन्हें बैठा लिया और बैठा के वो इतनी तेज लगे गाड़ी, इतनी तेज गाड़ी थी कि तमाम जो आपके जितने कुल प्लाया पड़े और
लाल बत्ती पड़ी सबको, रॉन्ग साइड काट काट के एकदम जैसे कि कोई पता नहीं कि बॉर्डर से किसी टेररिस्ट को उठा के ले आ रहे हो, कोई जरूरत नहीं, सब आ रहे उनके दबा दब। तो हम समझ गए फिर कोई ना कोई बात जरूर है, हमसे आप पता आप कहाँ ले आ रहे हैं कि नहीं, बता देंगे कहाँ ले आ रहे हैं आपके लिए आपका की। और एकदम गाड़ी बहुत बड़ी स्पीड पर पूरी चंडीगढ़ में हॉर्न बाजी, हाँ गाड़ी कर रही सकता था, और ले जाके हमें उन्हें, और वो एक किला पड़ता है बहादुर में कोई किला है वहाँ पटियाला डिस्ट्रिक्ट में, वहां ले जाके हमको ले गए। और वहां जब पहुंचे तो वहां सब लोग मौजूद थे, वहां पर बाकी लोग सब वही लाए गए और वहां लाया गया उन्हें, और वहां के बाद पटियाला जेल भेज दिए गए। तो हमें मालूम नहीं पड़ा कि क्या बात हुई। तो पहले तो बता दूं मैं, इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिली हुई थी, और बात सबसे बड़ी यही थी कि बातचीत में इनके पास कोई जवाब नहीं था, हमारे तर्कों पे कोई जवाब नहीं था। हमने सिद्ध कर दिया कि एमएसपी गारंटी जरूरी क्यों। मैंने तो यहाँ तक बोल दिया था गोयल जी को, बात क्यों दोहरा रहा बात को, मैंने उनको यहाँ तक बोल दिया था, मैं कह रहा हूँ आपसे जवाब वार्ताओं के अंदर पूरी जिम्मेदारी साथ, कि प्रधानमंत्री ने पूरे रिटन लेटर जारी किया था मनमोहन सिंह को कि हम एमएसपी गारंटी दी जानी चाहिए, और हम आएंगे तो देंगे। और प्रधानमंत्री ने ही रिटन लिखा है अपने मैनिफेस्टो में, एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर भाव देंगे हम किसानों को। और प्रधानमंत्री ने ही खुलेआम हजारों लोगों की भीड़ में रैली पंचायत में घोषणा की है कि हम पहली कदम से कर्ज माफ करेंगे। तो मैंने यहाँ तक कहा था उससे, अगर आप समझते हैं हम गलत बात कर रहे हैं, एक बार प्रधानमंत्री भारत के टेलीविजन में आए और भारत के लोगों के सामने कहें कि मैंने कोई कमिट नहीं किया एमएसपी गारंटी को लेकर, मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है एमएसपी गारंटी को लेकर, और ना ही मेरा कोई कमिटमेंट है इसको कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर C2+50 के आधार भाव तय करेंगे, और ना ही मैंने कभी ये कहा कि किसानों को कर्ज मुक्त करेंगे। अब बात ना मान लेंगे आपकी बात, चुप हो गए। ये गलत तरीका, देश के प्रधानमंत्री है और वो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, और हम मुझे ये पूछे करो, और जब ये पूछने के लिए हम दिल्ली आना चाहते थे, आपने ब्रेक कर दिया, दिल्ली रोक दिया, हमें बॉर्डर सील कर दिए, बोले साहब नुकसान हो रहा है पंजाब के व्यापारियों को, फिर कौन कर रहा बताओ। हमने कहा रास्ता किसने रोका बताओ आप, हमने ये भी कहा हमने रास्ता रोका ही नहीं, रास्ता आपने कर रहे हैं, दीवार आपने लगाई है, बॉर्डर आपने सील किए हैं, हम तो ट्रैक्टर के बजाय पैदल जा रहे थे दिल्ली के, आपने पैदल भी पलाड़ी बजाई, आप दिल्ली आना नहीं चाह रहे, बातचीत करना नहीं चाहते आप, और वादा करा पूरा करने की स्थिति नहीं करे आप, तो फिर क्या चलेगा। तो बिल्कुल डिक्टेट तरीके से सब किया गया, और ये मेरे ख्याल से भारत के इतिहास का पहली घटना है जो किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, और बिल्कुल धोखे के साथ की गई है, और एक तरह के साथ गद्दारी की गई बहुत बड़ी दो सरकार द्वारा। ये मैं जेल में 9 दिन थे आप लोग, 9 दिन में क्या क्या हुआ, कोई वहां पे मैनेज करने की कोशिश हुई, क्षमा कीजिएगा, कोई संदेश आया आप तक कोई संदेश भिजवाया गया आप लोगों तक? नहीं, संदेश तो नहीं, हमें 3 दिन रखने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, जो हमारी लीडरशिप थी उसको अलग अलग जेलों में डाइवर्ट किया इन्होंने, अलग अलग जेलों में भेजी, हाँ इनको अलग अलग करके। उसके बाद फिर एक मैटर आया कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि डल्लेवाल को हमने अरेस्ट नहीं किया है, डल्लेवाल जो हमने अरेस्ट नहीं किया है, डल्लेबाजी उससे हम इलाज करा रहे हैं पटियाला कोर्ट के अंदर, पटियाला अस्पताल के अंदर। उसके बाद फिर बात जब साफ हुई, जब हमारी जेल से 2 लोग रिहा होकर गए, वो डल्लेवाल जी मिलने गए, उनको गिरफ्तार कर लिया उन्होंने, उनको मिलने नहीं दिया। तब डल्लेवाल ने फिर लेटर जारी किया कि सरकार कहती है कोर्ट में कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया है और मुझे अरेस्ट किया हुआ है, मेरे मिलने भी लोग नहीं आते रहे। तब उनको वहां उनसे दिया गया, उन्होंने चिट्ठी जारी की, तो कोर्ट में झूठ बोला उन्होंने इस बात को लेकर। उसके बाद फिर डल्लेवाल ने, क्योंकि वो काली मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे थे, वो अपना पानी उन्होंने बंद कर दिया था, तो फिर उन्होंने 19 के बाद तो फिर कह दिया कि मैं अब पानी भी नहीं लूंगा, और मैं पानी भी नहीं लूंगा, और जब तक मेरे किसान सब रिहा नहीं किए जाएंगे बंद करें, मैं कोई पानी नहीं लूंगा, और मेरे सामान टूटा है किसानों का वो उनको वापस करे सरकार, बहुत कुछ शर्तें रखी इस तरह की अपनी। और उसके बाद कैसे आता जेल के अंदर कि डल्लेवाल साहब मिल रहे हैं, डल्लेवाल मिलना चाहते हैं, तब हमारे 3-4 लोग मिलने गए वहां डल्लेवाल जी से, तो डल्लेवाल वो साफ कर दिया सरकार को। तब ये सरकार को चिंतित हुई, उनकी स्थिति ज्यादा खराब हो गई थी डल्लेवाल जी की, और तब उन्होंने निर्णय किया कि रिहा करेंगे, और फिर 7 तारीख को फैसला हुआ कि सबको जेल से बाहर निकाला जाएगा। तो सबके रिहाई का आदेश आए, लेकिन मुझे सबसे पहले निकाला 4 बजे, 4 बजे मेरे पास आदेश आ गया कि मुझे रिहा किया गया। उसके बाद मैं गया वहां सुप्रीटेंडेंट गया,
तो सबको जेल से घर भेज दिया गया था। तो मैं जैसे जेल पहुंचा तो 2 दरोगा और 1 सिपाही वहां आए गाड़ी लेकर और मेरा बैग पकड़ा, बोले आप ले जाएंगे और आप हमारे साथ चलिए। कहा? बोले हम थाने ले जाएंगे आपको, थाना पास की बात होता है उन्होंने। तो मैंने ये क्यों? बोले नहीं यही बताएंगे आपको, ले जाएंगे। मैं ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो बोले आप कहाँ जाना चाहते हो? मैंने कि मैं डल्लेवाल से मिलना चाहता हूँ, पहले वही जाऊँ डल्लेवाल पास। बोले नहीं आप थाने चलिए। मुझे थाने ले गए, मैं अकेले ही था। थाने ले जाकर बैठाया, बोले इंस्पेक्टर साहब से, बोले आपको व्यवस्था कर दी रात की, आप यहीं रुके रात को, आप सुबह जाए यहाँ से। नहीं मैं जहाँ भी जाना जाऊंगा अभी मैं, ये कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है फिर आपको रोडवेज से ले गए मुझे गाड़ी बिठा के, और रोडवेज बस में मुझे बिठाया। और बस में जैसे वो गाड़ी वापस आई, इशारा हुआ, एक और सब इंस्पेक्टर आ गए वहाँ, वो मेरे पास बैठ गया। मैं बैठा रोडवेज में, वो मेरे पास बैठ गया। अम्बाला तक वो साथ गए। उसमें गाड़ी भी एक थी, उसकी जो गाड़ी चलती है इसकी ट्रैफिकिंग की, तो वो भी गाड़ी चलती साथ। अम्बाला के बाद वो वापस गए, फिर अम्बाला से दिल्ली आकर उन्होंने ये मेरे साथ किया उन्होंने। मतलब पंजाब की सीमा से बाहर निकालने की वो रणनीति की थी इस तरह की। इतना ये प्लान था इनका पूरा, ये सब हुआ। ये चौधरी साहब अब क्या फिर माना जाए? ये सब हो गया, गिरफ्तारी हुई, आप लोग को वापस ला करके पंजाब से बाहर कर दिया गया रिहाई के बाद। किसान आंदोलन, एमएसपी की मांग, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, ये सब अब खत्म नहीं या लड़ाई अभी भी जिंदा है? इतना जी 100 साल लगे भारत की आजादी के आंदोलन को, 100 साल लगे। कितनी बार आंदोलन विफल हुआ, कितनी बार दबाया गया, गांधी गिरफ्तार हुए, जेल में 10 साल 12 साल जेल में रहे। अब इशू बहुत बड़ा है ये इशू है। और इशू जो है एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर भावते हो, एमएसपी कर्ज माफी, ये इशू पूरे भारत का है। मुद्दे बहुत बड़े हैं और इन मुद्दों को इस देश की कोई भी पार्टी टच करनी चाहती है, ये बात साफ हो चुकी है। अभी मुद्दा किसानों का है, ये लड़ाई बंद नहीं होगी। अब बात किसी जो होगी कि जितने लोगों का मुद्दा है, 70 करोड़ लोगों की जो लड़ाई है ये, इस लड़ाई को हमें 70 करोड़ लोगों में ले जाना होगा, को लड़ाना होगा इसको लेकर। ये किसान की आर्थिक आजादी की लड़ाई है भारत के अंदर। अब इकोनॉमिक फ्रीडम है भारत किसानों के लिए, किसानों को समझना होगा उनकी लड़ाई क्या है। ये लड़ाई बहुत बड़ी, हम इसको ऐसा नहीं कि घर बैठ जाएंगे, अब घर नहीं बैठ सकते, लड़ाई लड़ी जाएगी, बहुत लंबी लड़ी। अब भी अनुसूचित जारी है डल्लेवाल जी का। कोई नेता थे किसान जिनका मैं नाम ले लूंगा आज, लेकिन उन्होंने पहले भविष्यवाणी करी थी कि मार्च में आंदोलन खत्म हो जाएगा। उन्हें पता था ये बात का। तो कथा कि यूपी के हमारे थे जो आजकल बड़े लीडर बन रहे हैं, वो पहले कह दिया था आज में खत्म हो जाएगा आंदोलन। उनको पता थी सरकार ने। टिकैत की तरफ इशारा है, राकेश टिकैत की तरफ। आप राकेश टिकैत की तरफ इशारा है, राकेश टिकैत की तरफ इशारा है आपका। बिल्कुल खनौरी बॉर्डर पर कहा नहीं बात कि बात खत्म हो जाएगा आंदोलन, इसका पता था उसे, पता था इस बात का लोग नेताओं को खत्म हो जाएगा। ये कोई बात नहीं। देखो एक बात साफ होगी इस आंदोलन में, ये पहला आंदोलन है जहां खरीद फरोख्त नहीं हुई, जहां कोई टूटा नहीं, कोई बिका नहीं, कोई दवा नहीं। ये पहला आंदोलन है, लीडरशिप कायम रही और अब भी यही लीडरशिप लड़ाई लड़ेगी। जब कोई बिकाऊ नहीं है, सरकार है बहुत बड़ी सरकार है, उसके पास साधन है, अपना तंत्र बहुत बड़ा, कुछ भी कर सकती है, लेकिन टूटा नहीं आंदोलन, सौदा नहीं हुआ इसका। आज भी डल्लेवाल अपने अनशन पर कायम है, मेडिकल ट्रीटमेंट पर है आयु। आज भी हम लोग सब तैयार हैं, लड़ाई अब भी लड़ेगी। 4 तारीख फिर बात सरकार साथ है, 4 मई को हमारी फिर बातचीत होगी। लेकिन इशू बहुत बड़ा है। 2 बात कही पीयूष गोयल ने, पॉइंट की बात है। एक कहा कि लड़ाई पूरे भारत की है, ये हाँ साहब भारत की है। बोले कुछ पॉकेट में लड़ी जा रही है, हम कैसे मान लें पूरे किसान की बात? कह रहे हो बिल्कुल सही बात है, लड़ाई पूरे भारत की है, हमने महसूस किया। अब इसे पूरे भारत में ले जाएगा। दूसरी बात कहा उन्होंने, एक और बात कही उन्होंने, कुछ 13 महीना आंदोलन चला, आपके कोई नेता चुनाव लड़े, किसानों ने उनको लगा दिया, 2000 वोट नहीं ले पाए, वो कह रहे इसका आपका कोई फर्क। इसका मतलब इन सरकार दिमाग में बात थी कि लीडर चुनाव लड़े इनके, किसानों ने उनकी बात नहीं मानी, फ्लॉप हो गए वो, और 11 वोट नहीं मिली जमा जब चला ली। तो हमने सवाल उन्होंने कहा भी था, एक बात मैंने सवाल भी करा था, एक हमने कहा बात एमएसपी की आई, आज फिर दोहरा दूं बात को। मैंने बड़े विनम्रता से कहा था गोयल जी को, आप कह रहे हैं कि उपभोक्ता से बात करेंगे हम, आप कह रहे हैं उपभोक्ता का इश्यू नहीं है, उपभोक्ता इश्यू इसलिए नहीं है,
उपभोक्ता तो चावल खाते हैं, चावल हम नहीं बनाते, हम धान पैदा करते हैं, धान रॉ मेटेरियल है, कच्चा माल है, और चावल राइस मिल बनाता है। आप गारंटी लो कि हमारा धान 10 रुपए किलो खरीद के 11 रुपए किलो चावल देंगे हिंदुस्तान के लोगों को, उपभोक्ताओं को। लो गारंटी आप। हम 20 रुपए किलो धान देते हैं, हम तो मिनिमम मांग रहे हैं, चावल 60 रुपए बिक रहा है। 80 रुपए। मैंने कि गेहूं में हम तो गेहूं पैदा कर रहे हैं, गेहूं का रेट 40 रुपए किलो है और आटा 60 रुपए है। उपभोक्ता आटा खा रहे हैं। मिनिमम प्राइस आटे का होना चाहिए, गेहूं का नहीं, आटे का होना चाहिए। जिसकी लागत 2 रुपए आती है केवल गेहूं खरीदने के बाद, वो 60 बेच रहा है। तो उपभोक्ता को कौन लूट रहा है? उपभोक्ता वहां परेशान, हमसे नहीं परेशान है। हमारा सेब जा रहा है 15 रुपए किलो, अडानी बेच रहा है 150 रुपए किलो। हम नहीं बेच रहे, मार्केट में अडानी बेच रहा है, उपभोक्ता अडानी का माल खा रहा है। टमाटर हमारा 2 रुपए किलो है, उपभोक्ता को पहुंचाता है, कंपनी पहुंचाती है, वो 60 रुपए किलो बेचती है। तो हम कहा उपभोक्ता को करें? सवाल है ही नहीं उपभोक्ता का ये। और हमने यहां तक कह दिया था, आप ईमानदारी से झाको में अंदर, जहां पेशाब बिकता हो 100 रुपए लीटर एमआरपी पर, इसका देख रहा हूँ कि बाबा खुले, हम तो एमएसपी मांग रहे हैं, आप करो सिर्फ, हम गलत मांग रहे हैं। एमएसपी ना मिलने की वजह से आपको ही आंकड़ा आइए, सन 2000 से 2016 तक 45 लाख करोड़ की हमारी हो चुकी है, और 23 तक 65 लाख करोड़ लूटे जा चुके हमारे। हम तो कह रहे हैं आपसे ये बात, हमने ये भी कहा, आप करो कर्ज माफी बात, मैंने कि आपसे किसने कहा कर्ज माफ करो? हमने नहीं सुना कि द्रौपदी ने कहा कर्ज माफ करो आप, लेकिन 22 लोगों का आपने 16 लाख करोड़ माफ किया। उन्होंने मांगा तो नहीं आपसे, आपने मांग दिया ना। आप 22 को माफ कर सकते 16 लाख करोड़ रुपए का, और देश के प्रधानमंत्री पब्लिकली क्या क्या होगा हमारा माफ करो, अब बात नहीं तो यार, ये कौन सी बात हो गई? सब बात तो हुई खुल के, कोई जवाब तो बारी से इस तरह का। और उपभोक्ता का तो मैटर नहीं, उपभोक्ता हमने कहा हम कपास नहीं तैयार, हम कपास बोते हैं, कपड़ा हम नहीं बनाते। कपास मिनिमम मांग रहे हैं हम, कपड़ा मैक्सिमम बिकता हम बेच रहे भाई, हम चिप्स नहीं बेच रहे, हम आलू बेच रहे हैं। हम कहा उपभोक्ता उठा रहे, उपभोक्ता तो हमारा माल खाते ही नहीं, उपभोक्ता तो वाइट प्रोडक्ट खाते हैं हमारे, जो कंपनी तैयार करती है, और कंपनी मनवाए दाव पर वो महंगाई ला रही है भाई। अब आप देखिए, एक फरमान जारी हो गया यूपी के अंदर आज हमारे यहाँ, अभी 3 दिन पहले आ गया, एमएसपी 24 रुपए किलो है। पहली बार हुआ इतना ऐसा हो रहा, आप सरकार ने बैन कर दिया। अब तक गेहूं बिक रहा 2900 रुपए, कल तक 27 रुपए था। सरकार ने पाबंदी लगा कि कोई व्यापारी भारत उत्तर प्रदेश का अगर 24 रुपए गेहूं खरीदेगा एमएसपी, तो उसको बंद कर दिया जाएगा। ऊपर नहीं बिकेगा। देखिए अब आप, मिनिमम की गारंटी तो तैयार नहीं है, मैक्सिमम नहीं बिकेगा, उसको पाबंदी लगा दी। इससे बड़ा क्या कड़ा विरोध होगा किसानों को? यानी अब तक 27 बिक रहा था, उपभोक्ता भारत के हमसे 2200 खरीदा, 2700 खरीद बेच रहे थे व्यापारी अडानी, कोई दिक्कत नहीं। कल तक 2700 बिका, पाबंदी लगा दिया, हमारी फसल आ गई कि 2400 रुपए क्विंटल के ऊपर कोई खरीदेगा उसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा, उसका कर देगी। और मंडी में गेहूं 2200 आ गया, मतलब एमएसपी नीचे बिकेगा गेहूं पूरा, और वो अडानी मार्केट में आएगा, अंबानी मार्केट में आएगा, और 8 दिन पहले जो 2900 बेच रहा है बाजार में, वो फिर 2200 खरीदेगा, और फिर 2 महीने बाद 3000 बेचेगा। ये खेल कौन समझेगा? ये किसान नहीं समझ पा रहे इस खेल को। लेकिन चौधरी साहब आखिर में, चलिए ये तो गिरफ्तारी हुई, रिहाई हुई, आप लोग आंदोलन आगे करोगे, आखिरी बात आप करो कि हम ले जाएंगे 70 करोड़ लोगों तक ये बात, लेकिन इस देश में सारे लोग तो हिंदुत्व बचाने में, सनातन बचाने में लगे हुए हैं, कौन आपकी बात सुनने वाला है? कोई नहीं सुनने वाला, सब तो सनातन की रक्षा में लगे हुए हैं। ये दिक्कत आ रही है। पूरा जो सिस्टम है ना, आप मेरी मुझसे बात कर रहे हो, आप कर रहे हो बात, पूरा सिस्टम, मतलब अगर दंडेवाल के आंदोलन को, उनके अनशन को, और खनौरी के बॉर्डर के मूवमेंट को, या सब मूवमेंट को, इस देश का मीडिया हमारी बात को, जो हम क्या मांग रहे हैं, ईमानदारी के साथ देश को चला देता तो 100 साल हो जाती। लेकिन जिस तरह अन्ना का चलाया, नहीं दिखाया किसी मीडिया ने। तो आज दिक्कत यही है कि पूरा मीडिया इलेक्ट्रॉनिक हो रही है, क्योंकि चैनल अडानी के हैं, अंबानी के हैं, सुभाष चंद्रा के हैं, ये सब चैनल है, गेम खेल रहे हैं, अखबार उनके हैं, टोटली पूरा सिस्टम को उन्होंने कैप्चर कर लिया। टेलीविजन एजेंट हमारे घर काम कर रहे हैं आज की तारीख में, सरकार का एजेंट है वो हमारे यहाँ।
पूरे यही बात होती है बैठ के, और माइंड वॉश कर रहे हैं, लोगों को गुलाम बना रहे हैं पूरी तरीके से। ये दिक्कत है बहुत बड़ी सी, कर रहा हूँ हमारी बात को सुन तैयार नहीं होगा, उनकी बात आ रही है सब जगह। तो आज स्थिति हो गई है, अब मेरे पास संबल है बराबर में, संबल के देहात में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं आज संबल देहात में हिंदू मुस्लिम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आज। हाँ। तमाम संबल के जो मुस्लिम भाई हमारे, वो हमारी खेती कर रहे हैं, ठेके में लेके गाँव हमारे खेती कर रहे हैं हमारी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मीडिया में ऐसा दिखाया था रोज संबल, संबल पता नहीं क्या हो गया संबल में रोज, और यह कोई प्रतिक्रिया की तरह की नहीं है, जानबूझ कर सब फैलाया गया, और एक मुद्दा ही नहीं किसी के पास, और कोई खेती की बात कोई करने तैयार नहीं, खलिहान की बात करने तैयार नहीं। डीएपी में खाद बढ़ा दिया, 500 रुपये कुंटल दाम बढ़ा दिया खाद के, कोई चर्चा ही नहीं कहीं भी। मध्य प्रदेश में अभी एक जारी कर दिया, कानून बना दिया सरकार ने मध्य प्रदेश गुजरात की तरह, किसानों की जमीन ली जाएगी, बिना पूछे ली जाएगी अब, और 50% जमीन फ्री ली जाएगी, 50% हमको दे देंगे एक सड़क डाल के उनके पास। ये कर दिया, तो काम खत्म कर दिया। पहले गुजरात में कानून था, अब एमपी में आ गया, अभी भी आ जाएगा। मतलब हमारी जमीन ली जाएंगी अब बिना पूछे हमसे, सब छीनी जाएगी अब। खुला खेल हो रहा है, खुला खेल, और पब्लिक का दिमाग बस सेट कर दिया, तो वही सोचते रहो बस, खाली सब लिया होगा। अब क्या स्थिति आ चुकी, और ये हमारी पार्टी, मैं कह रहा हूं इससे तो इतनी बड़ी गद्दारी की है, सेंट्रल मिनिस्टर के बातचीत के बाद वो चले गए उठ के, 2 मंत्री रहे स्टेट सफर पर बैठे हुए, स्टेट के 2 मंत्री हमारे पास बैठे रहे, 1 घंटा तो बातचीत हुई, और स्टेट मिनिस्टर ने कहा निश्चित तरह हम आपकी बात मानेंगे, मन पाएंगे। उसके बाद सब खेल हुआ हमारे, और मैं तो चंडीगढ़ में गिरफ्तार हुआ हूँ, चंडीगढ़ में आता है वो जगह, वो चंडीगढ़ मतलब सेंट्रल स्टेट है, वो यूनाइटेड स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कराया, सेंट्रल और स्टेट दोनों का ज्वाइंट वो था। और सब और था इसलिए कि ये मुद्दा एमएसपी का बहुत हाईलाइट हो गया था, और बहुत बढ़िया कानून चल रहा था, डल्लेवाल किसी के तो बिके नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट को, हिंदुस्तान में आज की तारीख में डल्लेवाल एक नॉन पॉलिटिकल, एक ईमानदार लीडर है भारत के, जो रेस कर रहे हैं, मुद्दों को रेस कर रहे हैं। इन्हें चिंता हो गई थी इसको कैसे अब डिस्टर्ब करा दो, क्योंकि कोई भी मुद्दा काम नहीं आ रहा था इनका, ना खरीदारी का, ना दवाने का, ना दमन का, यही तरीका अपनाया। और बताओ आपसे, नेतृत्व के होते हुए धरने पे, ये कनौरी बॉर्डर पे, वहां ये हटवा नहीं पाते, इनको पता है इस बात का, नहीं हटा पाते, नेतृत्व को नोट पहले, और फिर जाकर हटा, अफसोस लेगा, इन्हें पता था, बहुत मजबूत नेतृत्व है ये, कोई डीलर नहीं था वहां, इस लड़ाई में कोई डीलर था ही नहीं, लीडरशिप थी बहुत बड़ी मजबूत, और वो आज भी है। लड़ेंगे आगे, ऐसा नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे। अब हमने अब रणनीति बदलेंगे, अब क्या ट्रेंड होगा, सबसे मिलकर बातचीत होगी सब साथियों से, गाँव जाएंगे, एमएसपी समझाएंगे मुद्दा गांधी की तरह, चंपारण में गांधी ने पूरे गाँव चलाया आंदोलन, लेकिन हम हमारी कोशिश होगी जिन किसानों का मुद्दा है वो किसानों को समझाया, समझ में आया, और गरीब बाहर आया, और आजादी की इस लड़ाई को हम आगे जारी रखें, ये हमारी कोशिश होगी, हम चलाएंगे। लेकिन ये हुआ बहुत गलत, बहुत गलत हुआ। फाइनल सवाल, फाइनल, ये केजरीवाल और मोदी में क्या डील हो गई थी क्या, केजरीवाल और मोदी में? अभी तो आप साफ समझ लो, केजरीवाल का मतलब ही था, कोई स्टेट गवर्नमेंट का इशू नहीं था, इशू क्या था भाई, पंजाब के बॉर्डर पर थे ना, सील किसने किया बॉर्डर सील किया केंद्र सरकार ने, सरकार खोल चले आते, अगर नुकसान व्यापारी को हो रहा था तो कौन कर रहा था नुकसान, केंद्र सरकार कर रही थी नुकसान, हम थोड़ा भाई, आप मेरे घर आ रहे हो, आपने फोन किया मैं घर आ रहा हूँ आपके, मेरे घर आ जाते हो आप, मैं आपको रास्ते में, तो किसने रोका आपको, मैं रोका ना, सरकार रोका ना, तो सरकार रोका तो हम जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं भाई, केंद्र सरकार जिम्मेदार थी। लेकिन दोनों का खेल था, दोनों ने डील इसको लेकर, हो सकता है केजरीवाल जी अब ना जाए कहीं, जाने का प्लान था उनका, ले जाने का सरकार का ना था, उन्हीं ने हम भेज दिए, चलो इनसे निपट लो, बात खत्म। जहां केजरीवाल को जाना चाहिए था, जहां सरकार भेजना चाहती थी, अब वो फंड ना जाके हो सकता नहीं लोगी हो कि तुम मत जाओ, हमें भेज दो, दोनों ने मिलकर हमें भेज, तुम जाओ, क्या हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन डील बड़ी हुई क्या और लोग समझ गया क्या है कहानी। मैं तो 9 दिन रहा हूं, और 9 दिन में रह गए, मुझे तजुर्बा हुआ अब जिंदगी का कि इशू जो हमारे बहुत बड़े हैं, इसको कुछ लोगों ने उठाया भी पार्लियामेंट में, अच्छी तरह उठा भी रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो लीडरशिप थी, इंडिया गठबंधन के भी बहुत से लीडर थे, कोई नहीं बोला,
केजरीवाल की सरकार किसकी सरकार है? इंडिया गठबंधन की है। इंडिया गठबंधन में अलावा कांग्रेस की किसी ने मुद्दा उठाया न पार्लियामेंट में असेंबली किया, लेकिन बाकी जो संघ थे वो भी सब शांत हो गए, वो कोई नहीं बोला। इसका मतलब साफ है कि हिंदुस्तान में हमारे मुद्दों से अब बचना चाहती है पार्टियां, किसानों के मुद्दों से। अब क्या करना मुझे याद है, लेकिन किसानों के मुद्दों को वो चर्चा नहीं चाहती। इसलिए मैं कह रहा हूँ लड़ाई किसानों को खुद लड़नी पड़ेगी अब, और खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, और खुद लड़के ही को आगे बढ़ाया जाएगा ईमानदारी से। ये बात सत्य हो चुकी है। लेकिन कुछ सरकार सोचते हुए आंदोलन दबा दिया, नहीं, आंदोलन को झटका लगा है, एक प्रेस करने की कोशिश की है गद्दारी करके, इससे और मजबूत होगा, ऐसा नहीं है, और हम बढ़ेंगे आगे। सारा कम से कम खेल एक्सपोज तो हो गया किसानों के सामने, कम से कम इतना तो रहा, 9 दिन जेल में गुजरे, लेकिन सारा खेल एक्सपोज हो गया। आप नेटवर्क थोड़ा दुरुस्त होगा तो मैं आपके साथ एक शो और करूंगा, मैं दर्शकों को आज ही बता दूं, क्योंकि हो सकता है आप लोग तो थोड़ा ऑडियो क्लियर ना आया हो चौधरी साहब का, लेकिन जब थोड़ा नेटवर्क बेहतर होगा, कहीं बेहतर नेटवर्क में होंगे चौधरी साहब, या इनका दिल्ली आना होगा, तो मैं एक शो और आधे घंटे का लाऊंगा, जिससे और तस्वीर साफ हो सके। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपकी लड़ाई अभी भी जारी है। नमस्कार। जी जी, थैंक यू।